जय हिंद दोस्तों। हमारे यहाँ अगर लड़के फटे जीन्स पहने तो उसे फैशन कहा जाता है, अगर लड़कियां छोटी ड्रेस पहने तो उसे ट्रेंड कहा जाता है, लेकिन अगर कोई अपने संस्कृति को दर्शाए तो उसे गवार कहा जाता है। बेंगलुरु से एक ऐसी खबर आई है जो कि शर्मसार कर देने वाला है। एक बुजुर्ग किसान को शॉपिंग मॉल में इसलिए नहीं एंट्री मिलता है क्योंकि उन्होंने धोती पहना हुआ था। ये कर्नाटका के हावेरी जिले से बेंगलुरु अपने बेटे नागराज से मिलने आए थे, लेकिन शॉपिंग मॉल के गार्ड ने यह कहकर मना कर दिया कि धोती पहनने वालों को मॉल में जाने की परमिशन नहीं है। इसके बाद करीब आधे घंटे तक बेटे ने गार्ड से विनती की, लेकिन उसने परमिशन नहीं दी। इसके बाद उनके बेटे ने अपने दोस्त और मीडिया वालों को बुलाया। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड करने का मामला इतना गंभीर हो गया कि कन्नड़ समुदाय के लोगों ने जीटी वर्ल्ड मॉल के सामने ही धोती में ही जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और किसी भी तरह से स्थिति पर काबू किया गया। बुजुर्ग ने बताया कि मैं एक किसान हूँ, अपने बेटों से मिलने के लिए एक लंबी दूरी तय करके आया हूँ, लेकिन मुझे मॉल में इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि कहा गया कि आप धोती पहने हुए मॉल के अंदर नहीं जा सकते। ऐसी घटना मैंने आज तक नहीं देखी। जरा सोचिए, एक किसान जो देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित किए हुए है, चाहे कैसा भी मौसम हो, धूप हो, बरसात हो, ठंडी हो, हर मौसम में वो अपने कार्य के लिए समर्पित रहता है। तब जाके ये मॉल वाले लोग एसी में बैठकर अनाज का मजा लेते हैं, तब उन्हें ये धोती वाला किसान अच्छा लगता है। लेकिन वही धोती वाला किसान जब फिल्म देखने जाता है उसे परमिशन नहीं दिया जाता है क्योंकि आपने तो धोती पहना है। जरा सोचिए, ये वही देश भारत है जहां महात्मा गांधी ने धोती और कुर्ते में ही अपनी आधी जिंदगी गुजार दी। ये वही देश भारत है जहां लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री का शपथ एक फटी धोती में ही लिया था, क्योंकि उनके पास केवल 2 ही धोती और कुर्ते थी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और जब उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो आप देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, अब आप नई धोती ले लीजिए, तो उन्होंने कहा कि मेरे जैसे इस देश के करोड़ों किसान हैं जो कि ऐसे ही धोती पहनते हैं, इसलिए मुझे भी नई धोती लेने का कोई अधिकार नहीं। और आज भी ये वही भारत है, लेकिन सोच नए हैं। जो सोशल मीडिया पे गाली दे उसे इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जो शब्द के खिलाफ आवाज उठाए उसे देशद्रोही कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे उसे सेलिब्रिटी कहा जाता है। आप जरा इमेजिन कीजिए कि इन किसान की जगह पे अगर कोई छपरी वहां पहुंच जाता, अगर कोई रील्स स्टार वहां पहुंच जाता और अपने छपरी वाले हरकत कोई जाकर वहां रील्स बनाता, तो ये मॉल वाले उन्हें परमिशन दे देते और वहां लोगों की भीड़ लग जाती। क्योंकि ये किसान थे तो इनके साथ तो मिसबिहेव बनता ही है। और ये कोई नई बातें नहीं है, आए दिन ऐसे ऐसे न्यूज आते रहते हैं, कोई गरीब के साथ बदसलूकी कर रहा है, और यही भारत की तस्वीर है। और इसी कारण हम लोग एक दिन विश्व गुरु भी बनेंगे।